सब यहाँ। बड़ा सिंपल सा एक कोड है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आज हमने जिस चीज़ को सीखना है बड़े काम की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बल्कि द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ एरे, जो कि है मैपिंग। ठीक है, मैपिंग करना या मैप मेथड इसको कहते हैं। आप आ जाओ, स्क्रिप्ट ऑन करो, स्क्रिप्ट के बाद आप यहाँ आ जाए। मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, लेट नेम्स इक्वल्स टू दिस, नाम लिखने 4-5, अंजला, उसामा जी, घुमा दें आप, रोहित, उज़ैर, वकार, अनस, शायान, हमजा, इबाद। बस ठीक है भाई, नामों का मुकाबला थोड़ी है, इतने सारे मैंने लिख दिए। ठीक, अब आते हैं यहां। मैं इन सब नामों के साथ मैं इन सब नामों के साथ चाहता हूं मिस्टर प्रिंट हो जाए शुरू में। मिस्टर हंजला, मिस्टर उसामा, मिस्टर रोहित, मिस्टर उजैर। बेटा ये बंद कर दें आप, विंडोज एसी ऑन हो गया है, अब आप सुकून से बैठे। ठीक है, तो हंजला, उसामा, रोहित, इन सब के आगे मैं चाहता हूं ये नाम पहले तो सिंगली प्रिंट हो और सब के आगे मिस्टर प्रिंट करवाना है। कैसे होगा? लूप चलेगा, ऐसा ही होता है। लेकिन एरे कहता है कि भाई मुझे लूप नहीं चाहिए। एरे अपना लूप लेकर आता है साथ। एरे क्या करता है? अपना लूप साथ लाता है। उस लूप का नाम है मैप। क्या नाम है? मैप। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। वेरी सिंपल। I'll simply start the array maps, which is called the names dot map. It's a very simple method, just like we have seen another method which is called the find. Names dot map. The map methods take a call functions. ठीक है, क्या लेता है कि ये कॉल फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन होगा जो आपने यहां लिखना है। इबाद साहब, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू यूजिंग मोबाइल? हाँ भाई, हसनैन इकबाल साहब मोबाइल यूज कर रहे हैं। अच्छा, आते हैं यहाँ। ये भी देखो, बच्चे क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट देना यहीं लिखना शुरू कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट ऐसे करके, यहां नहीं लिखना। ये तो समझ लो एंट्री पॉइंट है। यहां पर आपने क्या करना है, एक चीज देनी है जो नेसेसरी है। वो क्या है कि कॉल बैक फंक्शन। आप कॉल बैक फंक्शन चाहो ऐसे बनाओ या चाहे आप फंक्शन का यूज करते हुए बनाओ। आप ये फंक्शन बाहर भी बना सकते हो, यहां पास कर सकते हो, ऐसा भी होता है। लेकिन सिंपल तरीका यही अच्छा है कि आप यहीं बना दो। बन गया एक फंक्शन। इस फंक्शन के इस ब्रैकेट में आपने 2 पैरामीटर्स पास करने होते हैं, बल्कि 3। पहला होता है एलिमेंट्स, दूसरा होता है इंडेक्स, तीसरा होता है असल में खुद एरे। ये नाम मैंने दिए, आप यहां नाम ABC दे दो, XYZ दे दो, जो मर्जी दे दो। नाम मैंने इसलिए दिए, कुछ लोग एलिमेंट्स की जगह आइटम्स लिखते हैं, इंडेक्स को I लिख देते हैं, एरे को AR लिख देते हैं, ARR लिख देते हैं। वो आपकी मर्जी है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बताया एलिमेंट्स क्या होते हैं एरे में। एरे के एलिमेंट्स कौन से हैं? क्या क्या एरे के एलिमेंट है, बोलो। सारे का मतलब क्या क्या है? हंजला, उसामा, रोहित, उजैर, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है एरे के। इंडेक्स क्या होता है? इन एलिमेंट्स की पोजीशन। बिलफर्ज हंजला एक एलिमेंट है, उसकी पोजीशन क्या है? 0। परफेक्ट। एरे क्या है? एरे तो एक पूरा का पूरा एक एरे। अंडरस्टैंड? कोई इशू नहीं, सिंपल। मैं आता हूं, एक मैसेज है, देखो इस फंक्शन के अंदर सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है।
आपने देखो दोबारा से मैप मेथड ऑन किया, मैप मेथड का गैप दिया, यहाँ कॉल बैक फंक्शन बना दिया। ये कॉल बैक फंक्शन की कोड ब्लॉक है। इस कोड ब्लॉक में मैं एक चीज लिखता हूं, console.log हेलो, सिंपल हेलो लिखा और प्रिंट करा दिया। कोई कंफ्यूजन? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू run this code. Now control shift I, you can see the answer in the console. The hello words runs 9 times. Why? Just because the elements in the array, the length of the array or counting of the elements of the array is 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Let me check this. I'll verify it by using Hasnan. 10 times. Understood? Everything is fine, clear. Let me show you another thing. Elements. Let me print the elements here. What will be the display? It will show me all names. Hanzala, Osama, Rohit, Uzair, everything. Now, if I'll just write index here, what will be the output? 0, 1, 2. Understood? Next. Now what will be the output? Index and element. कितने? Let me show you the result. The complete array will print 10 times. See. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Complete array 10 times printed. Understand? समझ गए बात? सिंपल है, बहुत आसान है। मैंने आपको सिंपल, और ये वाला काम बहुत कम ही यूज होता है, लोग ज्यादा बस ये दो ही यूज करते हैं बस। अब in the start I have said I want to write a Mr. in the beginning of all these names. That was my purpose. That was my goal. So I'll just write Mr. here, then I'll write a colon. It's a temporary style. Now I'll just simply write elements. You can see Mr. Hanzala, Mr. Osama, Mr. Rohit, Mr. and Mr. समझ गए बात? Everything is fine, clear? Any confusion? Easy है? Easy है या नहीं? बहुत आसान है भाई, इसमें कोई ऐसी confusion वाली बात ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप नॉर्मल लूप चलाते हैं। बस नॉर्मल लूप चलाने में आपको, ठीक है, 9 बजे तक अटेंडेंस लेंगे। अच्छा, हम यहाँ आ गए, मिस्टर हंजला ये नाम प्रिंट करा दी। इसका मतलब अब इसके अंदर हम कोई भी चीज प्रिंट कराएंगे तो वो कितनी दफा प्रिंट होगी? जितनी दफा एरे की लेंथ है। और यहाँ बताने की जरूरत नहीं है एरे को कि i is less than and equals to array dot length. अंडरस्टैंड? क्लियर? कोई मसला? तो ये सिंपली आपके पास आपने प्रिंट करा लिया। ये है हमारे पास मैप मेथड। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। इसको हम अभी चेक करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। उससे पहले आप लोग ये एक मैप बनाएं और मैप मेथड डायरेक्ट रन करें। आई विल रिमूव द कोड, यू हैव टू राइट दिस कोड ऑन योर सर काइंडली ये बता दें
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। الحاكم الحاكم हाँ भाई उधर कहाँ पहुँचे हो? गुड हो गया बेटा, अप्लाई हो गया तो बोलते क्यों नहीं हो यार? हसनैन सिद्दीक साहब चला कोड नहीं चल रहा, क्या एरर है? उजैर देखो यार कोड, उनके एरर कोड में क्या, जिनका एरर शायान साहब चल गया, क्या चला? रोहित कुमार हो गया। उसामा खान जी, हाँ तो सीक्वेंस चेंज करने से मसला ही करेगा ना भैया। आप भले नाम लिखो, इंडेक्स को एलिमेंट ही चलाएगा। मैंने कहा ना, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप 3 2 1 पिल्ले बोलो या 1 2 3 बोलो, बात एक ही है। 1 2 3 يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن وأما من ثقلت موازينه कबीर का मैसेज आया, सर मैं आज नहीं आ सकता। अब्दुल बासित अब्दुल शकूर साहब चला, गुड वेरी नाइस। क्या हुआ, क्या कह रहे हो आप? मैंने ऐसे ही समझा रहा था कि अगर आम जो है वो किधर वो ऊंचे पेड़ पर हो तो कैसे उतारते हैं। समझ गए बेटा सारे? तो इंशाल्लाह जहां आप किसी ऊंचे पेड़ पर आम देखें कैसे तोड़ने आप समझ गए। हुसैन चल गया।
बेटा कोड भेजते नहीं, अपना कोड चलाना तो इजी है, सामने वाला का कोड चलाओ ना। हाँ अंजला, उसका कोड चला नहीं, अपना भेज के अपना कॉपी पेस्ट करके दे रहा है। ये आसान हाल मिला हुआ है लोगों को। यार जल्दी कर लो भाई। डन 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 डना डन। वकार वकार कहाँ जा रहा है बेटा तेरा पेट और तेरी जान मान कहाँ जा रहा है बेटा? कितने साल का है? 20 साल में तेरी इतनी तोंद निकाली हुई जितने 50 साल के पुलिस वाले नहीं फिर रहे होते। कैसे हो पुलिस वाले अंकल, ठीक है? तुम भी पुलिस वाले हो? पुलिस वाले बड़े अच्छे होते हैं। बेटा हो गया काम, चलो अब एक चलो बेटा यहाँ पर आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक और चीज है वो देखते हैं हम। हमने कल एलिमेंट क्रिएट करना सीखा था, ऐसा ही है? अब मैंने आपको यही चीज, इस एलिमेंट जो आप एलिमेंट्स क्रिएट करते हो उसी चीज को आपको समझाना है। पहले विदाउट एपीआई समझाते हैं, फिर नॉर्मल समझाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे डेटा कैसे ट्रेवल होता है मैप मेथड के थ्रू। अच्छा ये तो मैंने कल कार्ड बना के दिखाया था ना आप लोगों को, कब बनाए थे? आपकी क्लास में नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया? अच्छा क्लास लिस्ट पढ़ाया था ना, क्लास लिस्ट के मेथड ऐड टॉगल वॉगल सब। टॉगल नहीं पढ़ा बेटा, क्लिक करने पे एक क्लास लगती है, क्लिक करने पे हट जाती है, और नैप बार वाली एग्जांपल भी दी होगी। झूठ बोल रहा, वीडियो में आ जाएगा। div डॉट कंटेनर्स। मैं एक काम करूंगा, मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट से एक एलिमेंट क्रिएट करवाऊंगा मैं, और ये जो एलिमेंट मेरे पास क्रिएट होगा इसके अंदर कुछ अल्टरेशन करेंगे। क्या करने वाले हैं इसको देखते हैं। मैं क्रिएट करता हूं विल फर्स्ट, यहाँ पर एक अदद h1 क्रिएट हो गया। इस h1 को मैं यहाँ एक हेडिंग के तौर पर ले लेता हूं, हेडिंग। फिर मैं हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट लेता हूं, इनर HTML या इनर टेक्स्ट कर दो भाई, इक्वल्स टू ये आएगा, ठीक। और इस इनर टेक्स्ट के हवाले से मुझे कुछ और काम भी समझना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ बिल फर्स्ट हेलो, ठीक है, ये आ गया। अगली चीज ये है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है? कंटेनर। हो गई आईडी। इसको बोल देता हूं लेफ्ट कार्ड कंटेनर। कार्ड का कंटेनर है वो यहां आ गया। अब आते हैं इधर, एक एलिमेंट बना दिया, और ये एलिमेंट के बजाय h1 के बजाय हम बनाते हैं भैया डिव। क्या बात है, डिव, और उसको नाम देते थे लेफ्ट कार्ड। ठीक हो गया, कार्ड बन गया, हेडिंग आ गई, और इसको अपेंड भी करा दिया। कुछ नजर नहीं आया, क्या मसला है? अपेंड नहीं कराए। कार्ड कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड आप अपने अंदर शामिल कर लें,
कार्ड को, ओके हो गया। और एक ब्लेंडर ये है, लेट मी शो यू, कंट्रोल शिफ्ट आई, कैन नॉट अपेंड चाइल्ड, रीड द कंटेनर की स्पेलिंग, कंटेनर की स्पेलिंग में तो डिफरेंस नहीं है, कंटियाना, कंटियाना, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। ठीक है भाई, रिजल्ट इज वेरी स्मॉल, यू हैव टू डू जूम, फुल जूम। लेट मी गो टू द गूगल, यहाँ पे भी था बूट, स्टेप 5, आई कॉपी द लिंक, फॉर दिस I'll go to the download. Lots of my students copy this link instead of this. In this link you have seen that there is no link file attached, which means the CSS will not apply of Bootstrap. For this you must have to copy this link. In this you can see there is a one link which is script and the other one is for the link. Copy this link, I'll copy it and I'll paste it on the top of the title. Let me check it's working perfectly. For this I'll just use the card dot class list. In the card element, class list is an object, class list एक object है, in which we have lots of methods. First method or function is add. This method is used to add multiple classes by using JavaScript in an element. एक एलिमेंट में आप मल्टीपल क्लासेस ऐड कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। मैंने ऐड क्लास का, अब यहाँ क्लासेस देता हूँ क्या, पहली क्लास देखो बॉर्डर, पहले तो हम चेक करते हैं आसान सी क्लास, टेक्स्ट, लेट मी चेक दिस, इट्स वर्किंग परफेक्ट। लेट मी ऐड सम अदर क्लासेस, बॉर्डर एंड आई विल ऐड बॉर्डर, और एक मिनट ये चेक करूं मैं जरा, ऐसे चलता है बॉर्डर, नहीं चलता, हाँ बॉर्डर टू, बॉर्डर प्राइमरी, एंड देन mx m1, थोड़ा सा गैप, m1 ऐसे नहीं देते, एंड देन p2 like this, you can see that, and the last one is text center, you can see the text in the center. After this I'll write some other thing which are for the container class, deflex, perfect, बन गया बॉक्स। and then you can write, I can write rounded, rounded, this will effect, perfect. Now I have to write this all, cut, let users equals to this, Basit, Hasnan, Usama. Is there all right? And now users dot map. I am using the map method which you have learned just few minutes ago. इस मैप मेथड में तफरी तो नहीं लग रही ना, बड़े सुन क्लास चल रही है ना। मैप मेथड में बड़ा सिंपल है, हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना, अपना बना बनाया कोड पेस्ट कर देना। शुक्र है कॉपी किया हुआ था, अभी मेरे को यहाँ पेस्ट करते हुए डर लग गया, मैंने कहा ये ना कोड ही ना पेस्ट किया कट भी कर दिया, इतना लंबा कोड लिखा था। लेट मी चेक दिस, वाह कितने कार्ड बन गए, द्रे यो द्वा द्रे, क्यों
क्योंकि एरे में कितने एलिमेंट है भैया, मुझे ये एलिमेंट ही प्रिंट कराने हैं। क्या प्रिंट कराने? ये एलिमेंट। यहाँ आओ, नाम दो ना भाई, बोलो एलिमेंट्स। इंडेक्स अगर देना चाहो तो, वरना ना दो, आपकी मर्जी है, कोई नहीं रोकता आपको। हेलो की जगह पर आएंगे एलिमेंट्स। क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात। बासित, हसनैन, उसामा, बात समझ आ गई? एंड नाउ इफ यू विल ऐड सम पीपल और सम कार्ड्स हियर, दिस विल इंक्रीज। समझ गए यहाँ तक? क्लियर है? कोई मसला? अब ये वाला बनाओ इतना सा, उसके बाद पूरा कार्ड एक रेडी करेंगे जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। इसका मैं आपको डेमो वाली एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ वो क्या है। I'll open the Draws.com. In this, I'll scroll it. You can see these cards. You can see these cards. All of these cards are exactly similar. Their hover, their sizes, their everything is बिल्कुल simple. ठीक है? Similar. तो what we have to do now? तो what we have to do simple look this. ठीक है? To look this is very simple कि भाई ये देखो एक जैसे कार्ड है, तो क्या एक बंदे ने इतने सारे कार्ड बनाए होंगे? नहीं, कार्ड एक ही है। कार्ड कितने? ये होते, एलिमेंट ज्यादा हुए तो कार्ड खुद इंक्रीज होगा। एक नया यूजर आएगा जैसे ही, यहाँ रजिस्टर्ड होगा जैसे ही, कार्ड अपना असर दिखा देगा। कार्ड क्या करेगा? अपना असर दिखा देगा, कार्ड अपडेट हो जाएगा। समझ गए बात? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ये सिंपल से आप इसमें एलिमेंट ऐड करेंगे, यहाँ पर ये चीज बढ़ जाएगी। मैं यहाँ और ऐड करता हूँ बिलफर्ज शाया पोलानी, आ गया शायद। This is not clearly working, so for this I have to work this display flex, WRAP, wrap flex होता है, flex wrap होता है। I think this will work. हाँ भाई अनस, कैसी हो? देखा वर्क कर रहा है, यहीं रोक देता हूँ, आगे लिखूंगा तो पता चलेगा काम हुआ है कि नहीं। हाँ भाई इबाद, नाम ही छोटा सा लिखता हूँ, कोने खांचे में आ जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ रहे हो भाई? अंडरस्टैंड? वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश, ब्रिलियंट, तू तो बहुत अच्छा है शायन बेटा। चल इसी तरीके से आपने ये बनाने। इसके बाद अभी हम ये पूरा एग्जैक्टली ऐसे बड़े सारे कार्ड रेडी करते हैं। क्या बात है? फिर मल्टीपल डेटा भी रेडी करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पहले यहाँ तक आ जाओ, फटाफट से ये रेडी कर लो। ये खुद बनाना है, कोड नहीं। मैंने पिछला कोड रिमूव कर दिया, आप सब स्क्रीन छोड़ दें और यहाँ देख लें। शायान पोलानी ये आपके लिए भी है, और इबाद और हसनैन इकबाल ये आपके लिए भी है। एक मिनट भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं काम छोड़ दो, वरना हमजा मुक्का मार के स्क्रीन तोड़ दो इसकी स्क्रीन। समझ रहे हो? इसका बूथा मतलब फेस। आप यहाँ पर आए, आप बनाए लेट, जो पहले बनाया था वही दोबारा से बनाऊंगा। नाम लिखने में आज मजा आ रहा है। लेट यूजर्स इक्वल्स टू, टाइम गुजर रहा है ना? नहीं, इस बार यूजर्स ऐसे। क्या बात है, क्या बात है। समझ आ रही है बात? बात समझ आ रही है? क्योंकि जब यूजर रजिस्टर होता है तो पहले जैसे नाम प्रिंट हो रहे थे यही थोड़ी प्रिंट होते हैं। यूजर का तो पूरा कार्ड होता है। कार्ड में क्या क्या होता है अभी वो देखेंगे हम। कार्ड में कुछ चीजें होती हैं, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4। पहली उसकी हम ले लेते हैं बिलफर्ज कार्ड इमेज, या इसको बोलते हैं ना इमेज, कार्ड इमेज, चलो बोल देता हूं। हाँ कार्ड इमेज, कार्ड इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेज लिंक। अच्छा इधर से तो यूजर से आएगी इमेज का लिंक, तो ये कर देता हूं इमेज लिंक। यहाँ यूजर इमेज का लिंक देगा, पहले नंबर पे इमेज है। और सेमीकोलन कब लगता है? क्यों उसका दिला रहे होंगे? दूसरे नंबर पे क्या आता है? प्रोडक्ट का नाम आता है, तो यहाँ कर देते हैं प्रोडक्ट नेम। तीसरे नंबर पे हंजला क्या आता है? प्रोडक्ट नेम के बाद क्या होता है? हाँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। और क्या होता है? प्राइस, प्राइस टैग, प्रोडक्ट प्राइस। क्या बात है सर,
एवरीथिंग इज फाइन। तो ये मैंने ऐसे ही बनाए थे, इतना टाइम ज़ाया हुआ। चलो एक पे ही खेल लेते हैं, क्या कहते हो? एक पे सही है ना? एक से भले दो। क्या कर रहे थे? कोडिंग कर रहे थे। ठीक है कोडिंग करते हैं। थोड़े आज तुम्हारो गोली सेव करो। बूटस्ट्रैप से कार्ड उठा लो या कार्ड जीरो से बनाए? हाँ, बूटस्ट्रैप से बना लेते हैं, बूटस्ट्रैप से बना लेते हैं कार्ड। समझ रहे हो? आप लोगों की बात भी रख ली कि बूटस्ट्रैप से बना लिया और अपनी बात भी रख ली थी कि कॉपी। ये देखो बूटस्ट्रैप से उठाते हैं। क्या बात है, इमेज, कार्ड टाइटल और ये अच्छा ऐड टू कार्ड का बटन भी होता है। ये तो खैर सब में होगा, एक जैसा होगा, इसके लिए कोई रंगत सूरत डिपेंड नहीं करती। क्या कहता है तू? फिर कोई काला गोरा कुछ नहीं होता, ठीक है, सब एक जैसा। बस एक प्राइसिंग का है। कॉपी आने हिता के इनके पेस्ट का। क्या बात है सर, ऐसा ही है यार। एक चीज है, डिफ की कार्ड की बॉडी बनानी पड़ेगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, इसलिए इसको निगलेक्ट करते हैं, छोड़ो इसको। क्योंकि अगर ये करने जाएंगे ना तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अभी स्टेज पे आपके। क्योंकि मैंने नई चार, अभी आपको एक एलिमेंट क्रिएट करना है, अभी मैं 8-10 एलिमेंट बना के उन सबको एक साथ ऐड करूंगा तो आपके लिए मुश्किल होगा। फिर एलिमेंट के अंदर एलिमेंट बना के उसमें एलिमेंट डालूंगा तो और ज्यादा मुश्किल होगा। तो फिर थोड़ा सा इसको इजी वे में लेके चलते हैं। ये प्रिंट कराने के बाद कॉम्प्लिकेटेड वाला भी प्रिंट करा लेंगे। समझना है आपने, या जो भी यूजर आएगा वो ये चीजें से रजिस्टर्ड करेगा खुद को। ये कौन से रजिस्ट्रेशन चल रही है? ये वो रजिस्ट्रेशन नहीं चल रही कि साइन अप साइन इन वाला फॉर्म, ये याद रख लेना। ये वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये अलग रजिस्ट्रेशन। ये है कि एक सेलर आया, उसने अपनी प्रोडक्ट से अकाउंट बना हुआ है बिल फॉर दिस, उसने अकाउंट लॉगिन कर दिया। अब वो वहां आके अपनी प्रोडक्ट का कार्ड बना रहा है। एक प्रोडक्ट ऐड करता है, वो पूरे प्रोडक्ट में नाम पूछता है, नाम बताओ, ये बताओ, इमेज ऐड करो, वो होता है ना, वही काम ही हो रहा है। सही है, इजी। अब इस चीज को समझने के लिए यहाँ आते हैं, और कुछ चीजों के नाम वगैरह हम जर्नली भी लिख सकते हैं, एरे में भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड करेंगे। div.card कार्ड, बूटस्ट्रैप लगाई हुई है, कार्ड आ गया। कार्ड दिखा कार्ड किसी को? वो छोटा सा, अच्छा ये इतना लाइट कलर के दिख भी नहीं रहा, यहाँ छोटा सा एक डॉट आ रहा है, कार्ड है। ठीक है, कार्ड आ गया। कार्ड के बाद हम देते हैं, कार्ड के अंदर इमेज है, img, इमेज को सोर्स देते हैं इमेजेस में, और यहाँ एक सोर्स इमेज के लगा देते हैं। क्या बात है सर, देखो कार्ड है या नहीं, नजर आया कार्ड? 100 पर तो ले। और इस कार्ड को कार्ड की हाइट फिक्स करते हैं। डॉट कार्ड है ना, यहाँ आते हैं स्टाइल .crd कार्ड हाइट। मैं आपको जर्नल वे में बता रहा हूँ बनाते कैसे हैं। एक हाइट तो खैर फिक्स नहीं होती, विड्थ होती है। विड्थ कर देता हूँ क्या, हाँ, कार्ड की हाइट और विड्थ दोनों फिक्स होगी, बिल्कुल एक्यूरेट 200 पिक्सल। तो क्या है ना कि थोड़े से हम गड़बड़िया कर बैठे हैं। और यहाँ पे हम हाइट देते हैं, हाइट कौनों की कितनी होगी? 400 पिक्सल। क्या बात है, आ गई। इमेज की विड्थ और हाइट क्या करते हैं? विड्थ, हाँ ठीक है, इतनी। और इमेज की विड्थ और हाइट भी हम फिक्स कर लेते हैं। यहाँ आते हैं .img, इमेज के नाम की ये बना रहा हूँ। ये जो क्लासेस बना रहा हूँ ना मैं, बीच का ये टैग हटा दूंगा। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, यहाँ सब कुछ बन जाएगा। कार्ड प्रॉपर में बनाने के बाद सब गायब कर देंगे अपन सिर्फ क्या करेंगे, इधर एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। कैसा दिया? कैसा सा मस्त हो गया। आगे चलते हैं। विड्थ इतनी काफी है। हाइट इसकी जो है ना, ये कर देता हूँ 50%। सही है, 50% या आगे करूँ, ज्यादा करूँ, 60% करूँ? क्या? अरे बाबा साइन डॉट हटाएं दो तो छुट्टा, कम छेला करन दो, कम किया करन दो। आने सही है, 60 सही है। यहाँ तक नाम वगैरह आ जाएगा, बहुत है।
हाँ 50-50 हंजला बोल रहे 50 बस हंजला की बात हम कटाई न थो सका बियो हमने क्या करना है एकड़ी हेडिंग का ऐड करनी है H3 में ऐड करूं हेडिंग में कुछ भी लिख देता हूं शूज ऊपर लैपटॉप दिया है नीचे शूज लिख रहे लैपटॉप ये होते हैं प्रोग्रामर ऐसे करते हैं खैर हमारे को आदत है हमें लिखना चाहिए लॉरेम बस और लॉरेम इप्सन और यहां आ गई P4 पकाऊ होता है वैसे तो अभी क्या है P4 पैराग्राफ P4 पैराग्राफ में क्या होता है लॉरेम 3-4 वर्ड्स क्या बात है थोड़ा तो ज्यादा होती है यार ये क्या ये कोई तरीका है 5 वर्ड्स तो हो डिस्क्रिप्शन या ज्यादा होती है हाँ हाइट वाइट इसकी सेट कर देंगे उसकी आप लोग परवाह नहीं करो घबराओ मत हम साथ हैं तुम्हारे परफेक्ट ठीक है ये बता रहा है कि वेरी गुड परफेक्ट गुड एंड देन आई विल राइट एन स्पेस हियर व्हिच विल बी द प्राइसिंग इन दिस आई हैव रिटन अ प्राइस टैग आफ्टर दिस आई विल जस्ट राइट अ स्पैन अनदर स्पैन which will create another span this span is called the क्या बोलते हैं इसको भाई इस स्पेन को क्या बोलते हैं एक स्पेन बनाया इसको क्या करूं भाई यार वो या प्राइस लिखनी है 300 रुपीज ऐसा ही होता है या 300 होता है क्या अरे वो अरे बेटा सिर्फ फोटो 300 रुपीज की है ठीक है ये आ गया अब आते हैं डॉट ये जो कार्ड है कार्ड को भी थोड़ा सा कहते हैं शर्म करो यार 5 पिक्सल की हर जगह से सही है ऐसे सही है या पैडिंग के बगैर सही था इसकी भी सुन लेते हैं यार ये भी लेट आता है कभी तो इसकी भी सुननी चाहिए हमें तो कार्ड से मतलब है अच्छा और बॉर्डर आ गया कार्ड आ गया या हम ये कर सकते हैं बॉर्डर को कलर दूं या इतना काफी है बस ऐसे अभी ये कार्ड दिख रहा भी तुम लोगों की स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है हम देते हैं इसको बॉर्डर 2 अब ये दिखे तो अच्छे तो नजर ठीक है चलो भाई ये हो गया और एक और भी काम करते हैं कार्ड्स हैं कार्ड को हम देते हैं ये ठीक है चलो बाकी क्लासेस हम वहाँ ऐड भी कर लेंगे इधर मैंने कोई क्लास तो नहीं ऐड की ना बॉर्डर 5 दिया है यार ये बॉर्डर ये वाली भी क्लास ऐड करनी पड़ेगी अलग से यहाँ बॉर्डर यहाँ दे सकते हैं बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल वैसा ही है ठीक है ऐड क्लास के मेथड से भी हम ऐड कर सकते हैं ये चीज बन गई और यार ये जो है ना टेक्स्ट वैक्स इसको थोड़ा सा हमें पैडिंग देनी पड़ेगी लेफ्ट से यार ना कर देता हूँ पैडिंग अभी फिलहाल मैं जुगाड़ चला रहा हूँ लेफ्ट साइड से 5 पिक्सल सब खिसक के आगे आगे लेकिन इमेज बुरी लग रही है इमेज पे आते हैं पैडिंग इसको भी दे देते हैं 5 ओके हो गया अब इधर कर देते हैं -5 अबे अप्लाई नहीं हो -5 ओवरऑल पे अप्लाई हो रहा है क्या -20 पिक्सल और पैडिंग नहीं सॉरी मार्जिन कैसा दिया उधर पैडिंग दे के या हमने कम कर ली तो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई इसको 5 की जगह 8 भी कर देते हैं पहले 8 और यहाँ पर भी -8 करते हैं ताकि ये इक्वल रहे ये अभी जुगाड़ से मैंने कार्ड बनाया कार्ड प्रॉपर वे में बनाना है आप लोगों ने ठीक है समझ रहे हो ना बात ये चीज़ आप लोगों ने प्रॉपर वे में बनानी है और यार पैडिंग इधर के बजाय वो कैसे करते थे पैडिंग वाई के लिए क्या करते थे पैडिंग मैं भूल गया हूँ यार मुझे बता दो पहला वाला क्या होता था टॉप एंड बॉटम के लिए टॉप बॉटम 0 कर दो लेफ्ट एंड राइट 8 पिक्सल कर दो मार्जिन टॉप बॉटम 0 कर दो लेफ्ट एंड राइट -8 पिक्सल कर दो क्या बात है और टॉप एंड बॉटम को भी
2 पिक्सल तक दे दो, ठीक है। अरे ये तो पैडिंग आ रही है। कार्ड की हाइट इससे ज़्यादा टेक्स्ट अवेल नहीं कर सकता ये। यार ये बहुत बुरा लग रहा है, ये 0 ही ठीक था। बस ये एक काम मुझे बहुत बुरा लगता है डिज़ाइनिंग का काम, अल्लाह माफ़ करे इससे, अल्लाह माफ़ करे। और वो वाली लाइन मेरे को इसी पे याद आती है, प्राइस, कार्ड प्राइस। ये बस एक दफ़ा आप लोगों को बना के बताना है कि भाई ये किस तरीके से होता है, ताकि आप समझ जाओ। अब कार्ड प्राइस से जो है ना इस टैग को कॉपी करता हूँ, ये क्लास पास करूँगा मैं। यहाँ क्लासेस बना रहा हूँ, क्लासेस हमारे काम की, बाद में हमने इसी डिव को देख के नीचे चीज़ें क्रिएट करनी है। क्या कर रहा था मैं अभी? आज तबीयत बड़ी डाउन हो रही है। कलर दे देते हैं इसको लाल वाला, रेड, और कुछ अप्लाई करना होगा तो हो जाएगी। और ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट इसका कलर लाइट करता हूँ। ये कौन सा टेक्स्ट है? डिस्क्रिप्शन, इसको भी क्लास देता हूँ डिस्क्रिप्शन, या यार इसको सीधा सीधा क्लास है टेक्स्ट म्यूटेड। क्या बात, ऐसे ही होता है ना, ये लिखा हुआ होता है टेक्स्ट म्यूटेड होता है, ये हेडिंग होती है, हेडिंग कॉर्नर पे सही है, सेंटर पे कर दो। आप बोलोगे यार छोटी मोटी CSS पे लगे, कैसे सही थी? भाई तू चुप कर दे, तेरे को पता ही नहीं, तू सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। तेरे को देख के वो न्याय नहीं आता कि प्रोग्राम तो सेट हो गया। हाँ अब बस ओके हो गया, चलो बस खत्म करें इसको, छुट्टी, ठीक है। अब आओ यहाँ पर इसके साथ गेम खेलें। भाई आप थोड़ी देर के लिए कहीं आगे पीछे हो जाएंगे, या आप यहाँ बैठो थोड़ी देर, सिर्फ आराम फरमाएं। आप यहाँ आओ, और सबसे पहले कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है? अच्छा ये है कार्ड, कार्ड का एलिमेंट क्रिएट करना है, क्योंकि डिव कार्ड का क्रिएट होगा। क्योंकि देखो ये तो बना हुआ होगा कंटेनर, तो कार्ड असल क्रिएट करना है, तो एक कार्ड का एलिमेंट क्रिएट करना है। आओ सिर्फ बनाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके लिए क्या बनाया मैंने? डिव, एक डिव बना दिया, ठीक है, एक डिव आ गया। और क्या बनाना है दूसरे नंबर पे? एक इमेज का टैग, एक h3, एक पैराग्राफ, एक स्पैन, दूसरा स्पैन। यहाँ आ गया h3, यहाँ आ गया p, यहाँ आ गया इमेज। अच्छा इमेज रह गया बीच से, कोई बात नहीं, यहाँ बना लेते हैं इमेज। बहुत तेज हो रहे हो। इमेज डिव के फौरन बाद इमेज है। और तू बहुत दांत निकाल रहा है, खैरियत है? दोनों को पकड़ के बहुत बुरा मारूंगा बेटा मैं। आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं किसी को पिटते हुए यहाँ? डू यू वांट टू सी द डेमो? आप लोग जितने लोग बताएंगे फिर इंशाल्लाह आपको जल्द डेमो मिलेगा। लेट इक्वल्स टू दिस, आओ यहाँ पे CRD कार्ड सब पर है। आओ, ये तो है ही पहले कार्ड है एक्चुअल। ये क्या है? कार्ड IMG। ये क्या है? कार्ड हेडिंग, ठीक है, कार्ड डिस्क्रिप्शन, और ये भी कार्ड हेडिंग। चलो कार्ड हेडिंग कर देते हैं। ये क्या है? कार्ड प्राइस टैग, कार्ड प्राइस। क्या बात है, एलिमेंट क्रिएट होगा, इसको थोड़ा हटा के रखते हैं इनसे। क्यों? चाचे का पुत्र लगता है? नहीं, इसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट अपेंड करने के अपन ने। क्या करने के? बोले तो अपेंड करने। और ये डिव भी किसी में अपेंड होगा। ये डिव किस में अपेंड होगा? वो इस कंटेनर में होगा। इस कंटेनर को आईडी दी हुई है, इसकी आईडी से इसको कॉपी करते हैं। यहाँ आओ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से इसको गेट किया, ये आ गया यहाँ। इसको बोल देता हूं लेट कार्ड कंटेनर इक्वल्स टू दिस। अब आओ, पहले कार्ड के अंदर सारी चीजें ऐड कर देते हैं, उसके बाद बाकी चीजें करते हैं।
कार्ड में सबसे पहले ये सब कुछ ऐड करना है। चलो ये बन गया ना कार्ड वार्ड, सही है, ऐड करते हैं ऐसे, ये बन गया, एलिमेंट्स क्रिएट हो गए। कार्ड में सब कुछ ऐड करके फिर ऐड करोगे, एंड कार्ड को यहाँ ऐड करते हैं। मैं बोलता हूँ कार्ड को, या एक काम करता हूँ, पहले इसको हटाता हूँ, हाँ कार्ड में चीजें ऐड करता हूँ। कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड, कार्ड के अंदर अपेंड करने हैं चाइल्ड, बहुत सारे चाइल्ड हैं, कितने करने, 1 2 3 4 5, 5 चाइल्ड है, 5 हो गए, 6 हो गए। CRT कार्ड, 1 1 1 2 3 4 5, छठा क्यों आया हुआ है, छुट्टी, ठीक है। ये कार्ड IMG, कार्ड हेड, कार्ड डिस्क्रिप्शन, कार्ड प्राइस टैग और कार्ड प्राइस, परफेक्ट, सब के सब लग गए कार्ड के अंदर ऐड, जान चुके। अब अगला, कार्ड को कुछ क्लासेस देनी है, क्या क्लासेस देनी है, कार्ड और M3 की क्लास दी है एग्जैक्ट ये बनाने के लिए। आओ कार्ड को बोलता हूं कार्ड, उसने कहा जी, मैंने कहा डॉट, उसने कहा जी, मैंने कहा क्लास लिस्ट, उसने कहा जी, मैंने कहा ऐड, उसने कहा क्या, मैंने कहा ये दो क्लासेस ऐड कर लो, एक क्या है कार्ड की क्लास, दूसरा M3, कार्ड के अंदर ये दो क्लासेस भी ऐड हो गई। कैसा दिया, सही। आगे चलते हैं, कार्ड का किस्सा खत्म। अब आओ किसके, अब कार्ड इमेज की बात हो रही है। कार्ड इमेज बेटा आप भी इधर आओ, इधर आओ, आ गया ये। मैंने कहा जी सरदार, मैंने कहा रुको, आप क्या करो, इसने कहा जी क्या करना है बताएं, मैंने कहा डॉट, इसने कहा जी डॉट, मैंने कहा सोर्स SRC, सबसे पहले SRC, आप अपनी SRC लाओ, और SRC में क्या करना है, SRC को, SRC डायरेक्ट किया है मैंने, अच्छा इमेज को डायरेक्ट कॉल करके SRC लिख सकते हो आप, इसका इमेज का टैग का फर्क, वरना आपको क्या करना पड़ता है, इधर करते हैं आप डॉट सेट एट्रीब्यूट और उसके अंदर फिर लिखते हैं SRC और वहां आगे जाके सोर्स देते, समझ गए बात। तो कार्ड के लिए आई थिंक इमेज के लिए डायरेक्ट चल जाता है, मुझे जहां तक याद आ रहा है वो दे रहा है SRC खुद भी, ठीक है, चेक कर लेंगे, अगर एरर हुआ तो सॉल्व कर लेंगे, नो इशू, वी आर अ ब्रेव पर्सन, ओके, अंडरस्टैंड, गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत तरक्की करो। कार्ड इमेज हो गई, कार्ड इमेज की कुछ क्लासेस देनी है कार्ड इमेज को, हाँ एक क्लास देनी है IMG की, तो यार बोल दो, कार्ड से शर्माना क्या, यही है, ऐड लिस्ट वाले को कॉपी करो, कार्ड IMG को लाओ, डॉट लगाने की जरूरत है, अरे डॉट तो था यार, नुकसान हो गया। यहाँ आने के बाद क्या करना है, IMG की क्लास ले लेते हैं, ये क्लास भी ऊपर बनी हुई है, ये क्लास भी अप्लाई होगा। अब वन बाय वन हटाता जाता हूँ, देखो ये इमेज वाला टैग खत्म, सब कुछ हो गया ना, हर चीज दे दी, सोर्स दे दी और क्लास दे दी, खत्म। अब H3 में कुछ भी नहीं है, H3 को सिर्फ और सिर्फ कार हेडिंग के अंदर सिर्फ टेक्स्ट दिया है, तो कार हेडिंग को आओ, डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है और यहाँ लिख दो लैपटॉप, अभी आरजी तौर पे लिखा है लैपटॉप। अगला काम, इसका काम भी खत्म, इसको भी बोलो टाटा बाय बाय, खत्म। टेक्स्ट म्यूटेड नाम की क्लास दी है सिर्फ पैराग्राफ को, टेक्स्ट म्यूटेड नाम की क्लास पैराग्राफ को दी, तो पैराग्राफ के लिए करते हैं डॉट इक्वल्स टू दिस, और ओ क्लास ऐसे थोड़ी देते हैं भैया, ओ यहाँ से ये कॉपी करते हैं, ऐड क्या करना है, टेक्स्ट MUTED म्यूटेड, ये, और इसका नाम क्या है, किसको देना है, ये होगा कार्ड इमेज का काम खत्म, कार्ड डिस्क्रिप्शन में बस यही देना था, एक ये हो गया, ये म्यूटेड और इसके अंदर टेक्स्ट भी डलेगा। तो अभी आते हैं, कार्ड डिस्क्रिप्शन डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, अभी फिलहाल के लिए मैं यही टेक्स्ट जितना है इतना एज इट इज ही कॉपी कर लेता हूँ। अब जरा मुझे बताना इसको, अरे भैया तुम कहाँ थे, हम तो यहीं थे, तुम कहाँ थे, अच्छा ये कार्ड हमसे तेज बन रहा है, इसको अभी हम पकड़ते हैं यहाँ से, ये जो लाइन यहाँ से टपका खा के आगे गई है ना, इसको भी इसके साथ मिलाना पड़ेगा, ठीक है। कार्ड के अंदर भी डिस्क्रिप्शन आ गई, कार्ड का किस्सा भी खत्म,
पैराग्राफ का भी। अब क्या है, दो स्पैन है, एक में प्राइस और ये दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है बाकी। क्या बात है, क्या नाम है इसका, कार्ड प्राइस टैग, कार्ड प्राइस टैग डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है इस चीज के। उसके बाद कार्ड प्राइस खाली है, डॉट इनर टेक्स्ट, उसमें क्या लिखा ना, नंबर लिखा था 300, 3000 कर दिया, 3000 और क्या है रुपीस है बस, ठीक है। और एक कार्ड की क्लास पास करनी है, कार्ड प्राइस, कार्ड प्राइस, कार्ड प्राइस, कार्ड प्राइस नाम की क्लास पास करनी है, कार्ड प्राइस नाम की क्लास पास करनी है। प्राइस बाहर लिख के दोबारा लिख के इसको, इसमें गलती नहीं होती, ठीक है। डॉट कार्ड प्राइस, सब कुछ हो गया, ये भी बन गया, क्या बात है। अब रिजल्ट पे जाके देखते हैं, आप देखो जादू कैसा दिया, क्या हुआ। अभी मसला है, कार्ड को सब हो गया, सब कुछ कार्ड में डाल दिया, कार्ड को डब्बे में नहीं डाला। अब अपेंड चाइल्ड की बारी, कार्ड कंटेनर जी डॉट अपेंड चाइल्ड, इसने कहा जी, हम कहते हैं किसको अपेंड कर लो, कार्ड को अपेंड कर लो, बिस्मिल्लाह। और एक मिनट हमें देखना पड़ेगा इंस्पेक्ट में, कहीं अगर कंसोल पे एरर दे दे तो। SRC इज नॉट अ फंक्शन, SRC इज नॉट अ फंक्शन, SRC, अच्छा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इसमें इसकी गलती नहीं है, ये मासूम है, ये ऐसे होता है। क्या ये वही कार्ड बना है, क्या ये वही कार्ड बना है, होता ना, क्या यही वो वाली लाइन आ गई। तो आप इस सारे से 1 मिनट में इन सारे कोड को परफेक्ट करते हैं, बेहतरीन हो गया ये सब कुछ, बहुत आला। अब आप जरा एक काम देखो, अब मुझे बनाना है, भैया तुम कहाँ थे, हम तो यहीं थे, तुम आओ फिर इधर। अब जरा द पावर ऑफ द array of the function of the and the map is the and the function is the, understand is the भाई ये रहा, हाँ भाई। अब आओ लिंक चाहिए, ये लिंक कॉपी करो, लेट मी कट इट एंड पेस्ट इट हियर, और यहाँ पे लिख दूंगा क्या, यूजर, ऐसा ही यूजर से ले सकता हूँ, अभी मैं फिलहाल इसको ऐसे खाली छोड़ता हूँ, ये खाली हो गया। अगली चीज, प्रोडक्ट का नाम लैपटॉप, अगली चीज डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा था, हाँ नारम वाली कहानी लिखनी है, पूरी कहानी तो पूरी कहानी लिख देते हैं वहां। एक चीज है प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस लिखूंगा सीधा, यहाँ अगली चीज नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है 3000, वो प्राइस टैग वो तो एक जगह फिक्स रहेगा, उसको तो चेंज नहीं करना मैंने, ये हो गया परफेक्ट है। अब देखो प्राइस वाला, इसको भी हटाओ, ये सेम रहेगा, बाकी सब ओके। अब इन सबको कट कर दो, इनको मिटा दो, बस छुट्टी हो गई, जाओ कर जाओ बेटा, छुट्टी। इसको यहाँ ऊपर तक कट करो और यहां बनाओ यूजर्स डॉट मैप। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या ही कहने हैं सर आपके। ये लूप्स आप आगे बड़े लेवल के लूप हैं, ये कौन है, बड़े लेवल के लूप है। एलिमेंट्स बस यही देते हैं, एलिमेंट्स ही देते हैं, अपन कंट्रोल भी करते हैं। अब आओ, अब एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ लिखता हूं, देखो यहाँ चाहिए क्या, इमेज की सोर्स, यहाँ मैं अगर लिखता हूं एलिमेंट्स, इसको मिटा के लिख देता हूं एलिमेंट्स, और यहाँ भी इनर टेक्स्ट में भी एलिमेंट्स, यहाँ पर भी एलिमेंट्स, और कितनी जगहों पे था एलिमेंट्स, 1 2 3, बस ये 3 ही जगहों पे था। कहाँ है ये, इसकी जगह प्रोडक्ट में, इसको भी कर देता हूँ एलिमेंट्स, सेव करते हैं, वहां जाते हैं ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। अब इस ब्लेंडर को सॉल्व करना है हमने कैसे, बहुत सिंपल है।
एक ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई डेटा निकालना है कैसे, देखो एलिमेंट टारगेट किया है ना, एलिमेंट टारगेट करता है, एलिमेंट क्या है ये, इसको टारगेट कर दिया, अब इसके अंदर से कोई चीज चाहिए कैसे आएगी, अब देखो जरा एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं डॉट इमेज लिंक, एलिमेंट्स डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एलिमेंट, अच्छा यहाँ प्रोडक्ट का हेडिंग है तो प्रोडक्ट का नेम आएगा, डॉट प्रोडक्ट नेम, यहाँ डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ डॉट प्रोडक्ट प्राइस, खत्म कहानी। अरे अब मजे की चीज, नया यूजर आया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आओ भाईजान आप एक नया डेटा पुश करा रहे हो, कोई बात नहीं आई, पकड़ो इसको, अब देखो आप परफेक्ट, इमेजेस चेंज, सोर्स चेंज, जो भी चेंज होता है चेंज होता है, क्लियर, बात समझ में आई, ऐसे असल में ये प्रिंट हुआ है दराज पे, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप सोर्सिंग इमेजेस की हर जगह सोर्सिंग चेंज कर दो, इमेज में भी सोर्सिंग चेंज करना मुश्किल नहीं है हमारे पास, मैं एक मजे की चीज दिखाता हूँ, वो क्या है, इसको देखो, मेरे पास जो ये रूट है ना, इसमें इमेज 1 है, मैंने जो सेव किया ना, इधर आओ, फोल्डर का है, मैं गेम खेलता हूँ, इमेज चेंज करता हूँ, W5 पर जाते हैं, दोबारा कट करके W4 पे आते हैं, ठीक है, कहा था क्या 10 तक इमेज है, IMG 10 तक है, आओ इसको 10 तक तो खेलें, यूजर पे आता हूँ, यहाँ एलिमेंट्स कहाँ है भाई, अरे ये यहाँ है, इमेज का नाम यहाँ है, ये एक ब्लेंडर है मेरे पास कि इमेज का नाम मुझे यहाँ लिखना है, हाँ हाँ हाँ, एक काम करता हूँ मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इमेज के लिंक को, इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, इसको यहीं रहने दो फिलहाल के लिए, आर्जी तौर पे मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इमेज का लिंक वहां से नहीं उठा रहा लूप से, यहाँ चेंजिंग के लिए तो इमेज लिंक यहाँ लगाया है, एलिमेंट्स को हटाता हूँ, इधर ऐसे करके ये पेज करता हूँ, और यहाँ डॉलर लगाता हूँ और ब्रैकेट लगाता हूँ और ये कर देता हूँ, और इसकी जगह पास कर देता हूँ क्या, इंडेक्स, इंडेक्स कहाँ से आएगा, इधर से, अब जहाँ तक इंडेक्स है वहाँ तक तो अलग अलग इमेजेस प्रिंट होना, लेट मी ट्राई दिस, तो कैसा दिया मैंने कि एक भी इमेज नहीं है, ये हो जाता है कभी कभी, ठीक है, ये मेरा ख्याल है मैंने कहीं एक ब्लेंडर किया IMG 1 इंडेक्स में, अच्छा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 आ तो जाना चाहिए इमेज सोर्स में, console.log, और मैं एक काम करता हूँ, लेट मी प्रिंट इट, कंसोल पे भी एरर दिखा देगा, सर्वर एरर दे रहा है, अरे सही तो दे रहा है, 0 1 2 3 4 5 सही दे रहा है ये तो, कंसोल का है, कंसोल का है जो प्रिंट कराया, तो यही लिंक तो मैंने दिया था पहले भी और अभी भी, अब प्रॉब्लम ये है कि ये इसको स्ट्रिंग समझ नहीं रहा, नंबर ले रहा है, क्या एरर है ये, अच्छा ये परफेक्ट, अब ये अगर मैं ये कर सकता हूँ तो भाई बाकी भी, 0 क्यों नहीं आया कि आपको पता है यहाँ पे +1 से स्टार्ट करो, अरे 0 वाली कहानी खत्म, एक्चुअल डेटा लॉन्च हो रहा है, क्या बात है सर, ये तो जाहिर सी बात है इमेजेस ही खत्म हो गई, समझ आई बात, इस तरीके से यही डेटा दराज पे भी लॉन्च हो रहा है, एक बनाया 10 लॉन्च किए, अब एक कार्ड बनाने में मेहनत है, लॉजिक है, बाकी सारे के सारे वो डायरेक्ट चलेंगे, समझ गए बात, और ये सारे का सारा गेम किस पर है, और एक और मजे की बात भी है कि ये यूजर यहाँ नहीं होता, ये API होती है, ये भी कल मैं आपको API इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, उसमें आपको ये समझाऊंगा कि डेटा बैकएंड वाला देता है, इसका आपका ताल्लुक नहीं होता, आपको क्या पता वो क्या देगा भाई, कितने यूजर है, और उसके लिए एक हल ये भी करना है मैंने, अबे भाई मैंने बहुत ही यूजर नहीं ऐड कर दिए, हम एक काम करते हैं,
देखो कुछ आ ही नहीं रहा। जावास्क्रिप्ट में ना एरर होगा तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ आते हैं, ऐड करते हैं, इसको लिखता हूँ users.js, इंस्टॉल फॉर्मेट इंस्टॉल नहीं है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है भाई, इंस्टॉल कर दे यार, इंस्टॉलर है। ठीक है भाई, कर देना बाद में, अभी हमें तंग नहीं करो, इतना लोड लेती हैं चीज़ें। ठीक है, कर लेना बाद में। अब इधर आ जाओ इंडेक्स पे, शाबाश बेटा, वेरी गुड, ये आ गई आपके पास। और यहाँ आओ, सोर्सिंग में एक स्क्रिप्ट लगाते हैं, script.source/user। परफेक्ट। ठीक है भाई, ये भी जो मैंने काम किया ये भी अलग फाइल में करो आप लोग, जेएस वाला ये भी, और इसका भी स्क्रिप्ट में लिंक दे दो। मेन फाइल script.js होगी, या आप बना दो index.js, ये आपकी मेन फाइल हो गई। इसको भी आप यहाँ आए और इसके अंदर जो भी कोड है इस पूरे मैप को कट करें यहाँ से और इसको भेज दें ये यहाँ। और इसको भी आप उठाएं यहाँ से, कट आउट करें, CRIPT। यार ये तो स्लो हो गया। काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं .index.js। सब कुछ तबाह हो गया। ठीक है भाई हैंग हो गया, हैंग लोड हो गया ना। डेटा के ऊपर सबसे मुश्किल जो काम है ना वो, या हैवी काम जो होता है वो डेटा के ऊपर खेलना है। आप जब भी किसी डेटा पे खेलेंगे, ये बैकएंड के लिए इसी तो स्ट्रॉन्ग CPU 100% यूज हो चुका है, अब थोड़ा आस्ता आस्ता डाउन होगा। मेमोरी 100%, डिस्क 100%। इसीलिए बैकएंड के लिए, या आपने देखा होगा AI के काम करने के लिए बहुत हैवी मशीन्स चाहिए होती है। वो 1 मिनट में हजारों लाखों का डेटा वेरीफाई कर रहा है, तो सर्वर मशीन्स तो चाहिए। क्या ये वाला डेटा ये तो बन जाएगा। ये तो बैकएंड वाला आपको सिर्फ देगा कनेक्शन के लिए। ये तो मैंने काफी सारी चीजें एक साथ छेड़ दी हैं, इस वजह से आप वन स्टेप में पहले एक डेटा सेव होगा, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप बंद करके, मैंने चलते हुए काम में सर्वर के अंदर सारी चीजें छेड़ी है ना, चलते हुए सर्वर बंद करके सब चीजें चेंज करके, क्योंकि सर्वर लाइन बाय लाइन सेव कर रहा होता है। अब आप उसने एक चीज सेव की, प्रिंट कराने के लिए आपने लगातार 10-12 चीजें और चेंज कर दी, तो वो लोड ले। ठीक है, खैर यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। इस तरीके से आपके पास प्राइसिंग चल रही है भाई, क्लियर है? ये अब आप लोगों ने बनाना है।